उपादान में बहुभवन सामर्थ्य होता है या नहीं, बहुभवन की शक्ति होती है या नहीं। हिंदी वाले सामर्थ्य को विस्तृति में ला के घसीट लेते हैं। उपादान कारण में बहुभवन सामर्थ्य है, निमित्त कारण में बहुभवन सामर्थ्य नहीं है। तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, जिसमें ईक्षण भी हो और बहुभवन सामर्थ्य भी हो, वो कौन होगा? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। क्या ईक्षण कर्ता निमित्त और बहुभवन सामर्थ्य युक्त है, तब कौन? कुम्हार जो है अपने को घट नहीं बना सकता, घट का रूप नहीं दे सकता, मिट्टी घट बना नहीं सकती। तो एक कौन है? मिट्टी, उसमें बहुभवन सामर्थ्य है, पिंड आदि, घट भी, कुल्लर भी, सकोरे भी। इसमें एक को अनेक रूप देने की क्षमता है, लेकिन स्वयं को अनेक रूप देने की क्षमता नहीं है। उपादान अलग और निमित्त अलग। लेकिन तदैक्षता स इक्षां चक्रेशो कामयता बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं कुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेवा सर्वमिति आदि वचनों के अनुसार आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, अहमै वेदम सर्वम, इन सब वचनों के अनुसार सिद्ध होता है कि कोई एक तत्व है और वही निमित्त भी है। निमित्त है तो मुख्य निमित्त, मुख्य निमित्त हुआ तो चेतन हुआ या नहीं, और सर्वरूप हुआ तो उपादान हो गया। चेतन होकर निमित्त हो गया, उपादान होकर क्या हो, और बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होने के कारण उपादान हो गया। ऐसा क्या कह रहे? मुख्य निमित्त है ना, कि नैयायिक लोग जो कहते हैं समवायी कारण, असमवायी कारण और सहकारी भी और से बहुत से होते हैं ना। जैसे आप घट बनावेंगे, एक मिट्टी है, कुम्हार है, बीच की भी कोई चीज़ है या नहीं, चक्र है, चीवर है, या कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, सारी चीज़ें हैं या नहीं। मुख्य निमित्त तो कौन होगा? चेतन, निर्माता, ईक्षण करता। बाकी भी निमित्त, सहकारी साधन भी तो निमित्त मानेंगे। जब दो ही कारण में ढालना है सबको, तो एक तो उपादान हो गया, एक निमित्त हो गया। मिट्टी हो गई उपादान, कुम्हार हो गया निमित्त, बीच में ये सब और जो सामग्री है, चक्र, चीवर इत्यादि, इन सबको क्या कहेंगे? अवान्तर निमित्त। उपादान तो कह नहीं सकते, अवान्तर निमित्त। ये मुख्य निमित्त कौन होगा? चेतन। अवान्तर निमित्त बहुत से हो सकते हैं। सहकारी साधन, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, उधर तीन चला जाता है। संयोग आदि गुण परक, असमवाय कारण। समवाय उपादान होता, निमित्त कारण, कार्य को कार्य का रूप देने वाला। तो निमित्त कारणाव्यतिरेकस्तो कार्य नास्ति, तच्च उपादान हो गया। संभव उपादान कारणाव्यतिरेकात् कार्य, उपादान कारण से व्यतिरिक्त कार्य हो ऐसा संभव नहीं। उपादान कारण का ज्ञान होने पर कार्य तो उसमें सन्निहित ही है, होता ही है। निमित्त कारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति लोके तक्षण प्रसाद व्यतिरेक दर्शनात्। अब कहते हैं अगर केवल निमित्त कारण मानेंगे तो तक्षा, बढ़ई इत्यादि भवन आदि बना लेता है, कारीगर, मिस्त्री आदि, ये सब भवन आदि बना लेता है, तो कारीगर के ज्ञान से भवन का ज्ञान थोड़े हो जाएगा, नहीं ना। तो अगर भगवान केवल निमित्त कारण होते तो उन्हीं के ज्ञान से, जो उसने ईक्षण किया उसी ने स्वयं को जगत बना दिया। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा, क्या? जैसे सृष्टि उपायी त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तामस, राजस, सात्विक, तीनों प्रकार की सृष्टि बना दी, अपने अलावा कोई सहयोगी चुना नहीं, था भी नहीं। तो यही कहते हैं कुम्हार के ज्ञान से घटादि का ज्ञान कैसे हो जाएगा, और यहाँ पर प्रसाद के ज्ञान, अच्छा इधर मिस्त्री के, कारीगर के, इंजीनियर के ज्ञान से क्या होगा? भवन आदि का ज्ञान। मिस्त्री कैसे भवन बन जाएगा? नहीं होगा। वो अतिरिक्त निमित्त कारण, निर्माता और निर्मित होने वाली सामग्री। अब यहाँ पेंच यह है कि जो निर्माता वही निर्मित होने वाला भी। अब जब निर्माता निर्मित होने वाला है तो अवश्य उसका कार्य जो होगा विवर्त होगा। क्या अपने को ही परिणत कर देगा तो बचेगा ही नहीं। इसलिए निर्माता निर्मित होने वाली वस्तु का निर्माण भी कर दे, अर्थात स्वयं को ही उन सब रूपों में व्यक्त भी कर दे, और स्वयं के रूप में शेष भी अपने को रख ले। यह तो लक्षण विवर्त में ही जाएगा, जगत उसका विवर्त है, अधिष्ठानात्मक उपादान है ब्रह्म।